बच्चों ये पार्ट 2 है। जो लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका पार्ट 2 है। ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही चैप्टर है क्लास 10 का। और मैं जो एग्ज़ाम 25 तारीख को होगी ना, 25 फरवरी को, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको 100% मार्क्स मिले कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, देखिए दोस्तों, देखिए बाबू, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। अब यहाँ पर मिरर बनाएंगे। देखिए कॉनकेव मिरर बना दिए। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। ये आपका हो गया पोल। ठीक, ये हो गया आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लिखा हुआ क्या? अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं कि कोई रे यहाँ से आती है और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहाँ से जाएगी? तो वो फोकस से होकर पास होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रे डायग्राम है। ठीक है। अगर कोई रे, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से होकर पास होगी, गुजरेगी। ठीक है। जैसे भी आप समझिएगा, आप इसमें अगर समझना चाहते थे ऐसे कन्वेक्स मिरर में भी समझ सकते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर है, तो वहाँ यहाँ भी वही कंसेप्ट। अगर ये पोल है और ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होती है? अभी बताएं, फोकस से होकर पास होती है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे समझिए। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको, तो अब इसको ड्रॉ करेंगे। फोकस से होकर मान लीजिए पास होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे फोकस से होकर पास होगी। थोड़ा सा इसको आप पीछे बढ़ा देंगे और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल हो जाएगी। समझ आए बच्चों? ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास हो रहा है कोई रे, तो ये पोल है, ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या हो जाएगी? ये रिट्रेस हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ऐसे समझना। अगर कोई रे पास कर रही है, देखिए ए रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए अगर कोई, ये मिरर है, और ये हमारा क्या है? ये पोल है। तो अगर कोई, ये फोकस, देखिए ये फोकस है, अगर कोई रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन,
अब यहाँ से पास तो हो रही है फोकस से, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस यही ना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यही रूल है। अगला रूल ये है, अगर कोई ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये आपका पोल है। अगर यहाँ से कोई रे ऐसे आ रही है पोल्स पर, तो उसी, ठीक है, ये पोल पे आ रही है तो क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब यहाँ पर इंसिडेंट होगी पोल पे और रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरा कोई मीडियम नहीं। तो ये कब है, ये चारों रूल है, ये याद रखना है आपको। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसको बता नहीं सकते हैं, चाहे बुक में भी दिखा दें, बुक से समझा दें, देखिए कोई बात नहीं, बुक भी बता देते हैं। देखिए हम बाहर का नहीं पढ़ा रहे हैं, बुक से ही, बुक का ही कंसेप्ट है। देखिए थोड़ा सा रे डायग्राम में डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वही अगर कन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो क्या, कोई मिरर, कोई भी चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर कोई फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये हो गया नॉर्मल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी है तो रिट्रेस हो जाती है किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। यही हम देखेंगे इसमें, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो वही है सेम। अब अगर देखिए, अगर पोल से पास हो रही है, अगर पोल से पास हो रही है तो इक्वल एंगल, मतलब सेम मीडियम में इक्वल एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गया, वही यहाँ पर है। तो सेम चीज़ है, बाकी कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, कौन से कहाँ से पास होती है। ठीक है, तो वो चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब चलिए हम रे डायग्राम समझें दोस्तों, फ्रेंड्स। रे डायग्राम के बारे में समझें। देखिए रे डायग्राम क्या होता है, ठीक है। रे डायग्राम अब सबसे इम्पोर्टेंट रे डायग्राम में ये 6 रे डायग्राम है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, लैंग्वेज आप कोई भी अपने से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिजिक्स में फुल मार्क्स होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, हम जेई लेवल तक का पढ़ाते हैं फिजिक्स। अब देखिए ध्यान से, आप इस चैनल पर है ना, देखिएगा, हम एसी वर्मा, इरोडो, डीसी पांडे सब पढ़ा देंगे, आईआईटी एडवांस का सब क्वेश्चन बनवाएंगे।
जे एडवांस मेंस सारे क्वेश्चन बनवाएंगे। देखिए बस कॉन्सेप्ट क्यों आप समझिए। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है, तो इन्फिनिटी तो कोई देखा है कोई कि इन्फिनिटी कहाँ पर है? बिल्कुल नहीं। तो हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, हम इन्फिनिटी हम कहीं भी मान सकते हैं कि इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता इमेजिन। तब मैंने ऑब्जेक्ट को सपोज हम ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, समझे? तो जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है यहीं रख दिए, तो लाइट क्या होगी, रे क्या होगी, यहाँ से पास होगी। अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, रे पास होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पास कहाँ से होगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद वो फोकस से होकर पास होगी। ये तो हम बता दिए हैं ना, फोकस से होकर पास होगी। चलिए दूसरा, ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी रे जो है हमारा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से होकर पास होगी। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, मान के चलते अगर कोई रे फोकस से होकर पास हो रही है, तब क्या हो सकती है? जैसे फोकस से पास हो रही है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, होगी ना? ऐसा समझिए, ठीक है। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से होकर पास होगी, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से होकर पास होगी, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं इमेज बनता है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ तो यहाँ पर, और ये इंसिडेंट रे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हुआ। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरा भी तरीका से बना सकते। एक और तरीका हम बता दें, सेकेंड मेथड। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये सपोज करिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है इसे, तो कहाँ से होगी? फोकस से होकर, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पे, ये बात को समझिएगा। दूसरा चीज़ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अब यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगी? ये भी फोकस से पास हो, वही बन गया, सेम ही चीज़ बन गया, तो दोनों एक ही हैं, कोई टेंशन नहीं। तो अब इमेज क्या होगी? तो इमेज हमारा बन सकता है फोकस पे, और कैसा बनेगा? तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज डायमिनिश्ड, मैंने बहुत छोटा होगा, हाईली डायमिनिश्डली लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
इज प्लेस्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ पर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया है, इसे बियॉन्ड सी, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एफ है और यहाँ पर सी है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रख दिए तो इमेज कहाँ बनेगा, सोचिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये फोकस से होकर पास होगी। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई ऑब्जेक्ट जा रही है तो क्या होगी, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिट्रेस हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा सी और एफ के बीच में। तो इमेज लिख देंगे यहाँ पर, इमेज जो बनेगा हमारा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और कैसा बनेगा, तो साइज बनेगा हमारा छोटा, तो बोलेंगे उसको डायमिनिस्ट, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। कंसेप्ट समझ जाइए, फिर अपने से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन्वर्टेड, ठीक है। अपने से भी कॉन्सेप्ट समझिएगा तो अपने से भी कर सकते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी पर अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये पोल है, ये हमारा मान के चलिए फोकस है, और ये खुद सी है। सी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होगी वो खुद फोकस से होकर पास होगी, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बना लीजिएगा, तो ये भी क्या होगी, फोकस से होकर पास होगी। कुछ ऐसे यहाँ इसको सही से बना देते हैं, देखिए पिक्चर में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखिए पी, यहाँ सी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, फोकस से होकर पास होगी तो फोकस से पास करा दीजिए, हो गया ऐसे, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो ये भी फोकस से होकर पास होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे बुक से ही बना लीजिएगा। तो साइज देखिए, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही इमेज की साइज है, तो लिखेंगे यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी एट सी, साइज तो लिखेंगे सेम साइज, ये सेम। और कैसा बनेगा नेचर में, तो नेचर में बताना है रियल एंड इन्वर्टेड।
ऐसा समझते हैं। अगर when an object is placed at F, अगर कोई ऑब्जेक्ट को F पर रखा जाता है फोकस पे, तो फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट को रखिएगा। देखिए मान लिया ऑब्जेक्ट फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। समझिए ये टकरा कर फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसी पर रिट्रेस हो जाएगी। अब ये सोचिए फोकस पर रखेंगे तो जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, तो इमेज बहुत बड़ा बनाएगी। देखिए इमेज बहुत बड़ा बनाएगी, यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फिनिटी पे। तो इमेज बोलेंगे यहाँ पर, इमेज बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब नेचर, ये नेचर बोल दीजिए, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा हो जाएगा, इमेज की साइज, इमेज साइज तो ये एनलार्ज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। एनलार्ज मैंने बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज समझिए, हाईली एनलार्ज्ड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो अब देखिए कितना पढ़ा दिए हैं, ये सोचिए 1 2 3 4, ठीक है, 6 है। अब 5वां कहाँ होगा, ऐसे सोचना है। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख देते हैं, C और F के बीच में, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, ऐसे सोचिए, सोचने के ऊपर है। तो ये है P, ये हो गया F, ये हो गया C। अब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये क्या होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये हमारा एक फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा यहाँ ले लेते हैं C, और एक C से जो जाएगी वो C से जाएगी तो इसी पे रिट्रेस हो जाएगी। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, जाकर बहुत दूर जाकर बनेगा, बहुत दूर ऐसे ऐसे कहीं जाके बनेगा, कहाँ पर, तब बियॉन्ड C, तो इमेज बोल सकते, यहाँ बोल सकते हैं कि बियॉन्ड C बनेगा, बियॉन्ड C, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी, बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज enlarged, nature of image the real and inverted, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट,
when object is placed between P एंड F के बीच में रखते हैं तब कहाँ इमेज बनेगी। तो देखिए P और F के बीच में, तो ये P अगर है और ये F है, C कहीं इधर है, कहाँ इमेज बनेगी देखिएगा। P और F के बीच में रखें तो एक जो है ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से टकराएगी पोल से, उतना ही एंगल बनाएगी, और एक जो है हमारा C से पास होगी, तो C से पास होगी तो रिट्रेस भी हो जाएगी उसी पे। अभी दोनों रिफ्लेक्टेड है, दोनों रिफ्लेक्टेड देखो बाहर पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इमेज बनेगा, तो ये हमारा इमेज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे आई भी बोल दिए। तो देखिए यहाँ पर इमेज जो होगी बिहाइंड द मिरर कैसा, तो ये भी बनेगी लार्ज, तो लिखेंगे एनलार्ज्ड, और इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यही दोस्तों था। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगले पार्ट्स में और बताएंगे।